16 वर्ष की उम्र में किसी बालक को जन्म, पुनर्जन्म, ब्रह्मांड, साक्षात्कार एक भ्रम की तरह बात है कि छोटे बच्चे को यदि एक कंची खेलता और उसी के बीच में उसको पारस पत्थर दे दो तो वह भी कंची की तरह उसको खेलेगा, उसका मोल नहीं समझेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि यह अनमोल है, इसका मोल क्या है। ठीक वही अवस्था मेरी थी। मेरे साथ जब यह घटा तो मैंने कहा बाबा जी मैं कैसे मानूं कि पुनर्जन्म है, मेरे को आप छोड़ो, किस चक्कर में मुझे फंसा रहे हैं, मुझे जाने दो घर। तो वह कहते नहीं हो सकता बेटा ऐसे, मैं तेरे को पुनर्जन्म दिखाता हूँ, तू बैठ, मैं तुझे अतीत में लेकर चलता हूँ। यहीं पास वह बरगद का पेड़ था, आम का वृक्ष सटा हुआ था जिसके नीचे मैं बैठा और घने जंगल में, और बोले आंख बंद कर, ओम कहा। मैंने ओम कहकर आंख बंद किया और उनके ऐसी पारदर्शिता, माथे में मेरे ऐसे हाथ को उन्होंने फेरा, ऐसे रुई की तरह हाथ, लालिमा, अद्भुत। लोगों ने किस्सा सुना, मेरे जीवन में तो प्रत्यक्ष ऐसी घटना घटी, प्रत्यक्ष ऐसा हुआ। और जब मैं देखा कि पहला जन्म मेरा एक जंगल में, पहाड़, 3 साल का एक निर्वस्त्र बच्चा नदी में फिसल कर गिर गया और वो बह रहा है, और यहाँ से एक ऋषि कमंडल लेके जाता है और वह मुझे पकड़कर पानी से बचाकर ले गए। उस तरफ के घाट में मेरे माता पिता स्नान मुझे करा रहे और वो यहाँ लेकर आ गए वन में, और लेकर आए तो इसी स्थान में 24 कमरों की गुफा थी जहाँ वह ऋषि निवास करते थे, और मुझे उन्होंने रखा। रखने के पश्चात उनको डेली जो पेड़ से गिर जाते थे पत्ते सूखे, उनको एक ऐसे पत्थर का बर्तन था मिट्टी का, उसमें उबाल कर देता था रस, जिसको वह ग्रहण करते थे और मैं भी ग्रहण करता था। और इस तरह से जीवन यापन होता रहा। 24 कमरा होने के चलते जंगली मार्ग था, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ से जब गुजरते थे तो इन गुफाओं में रात विश्राम करके नदी का जल लेके अपना भोजन, औषधियाँ, छाल अपना ग्रहण करें और फिर आगे का रास्ता प्लान करते थे। मुझे यह सब दिखता हुआ एक पिक्चर की तरह पूरा दिख रहा था। दिन का समय था, कोई रात का कोई काल्पनिक दृष्टि, न सोने का कोई स्वप्न था। मैं बैठा हुआ था सुखासन में इस पेड़ के नीचे, इसी स्थान पर। फिर काफ़ी समय जब बीता तो 16 वर्ष की आयु की कुछ समय पहले ये बोले मुझे ओम की सिद्धि करना है और मैं पेड़ में उल्टा लटक कर तपस्या करना चाहता हूँ। मैंने इनको पेड़ पर उल्टा लटकाया, पेड़ के छालों से मैंने इनके पैर को बांधा और नीचे ऐसे जो पत्ते गिर जाते थे, बहुत लंबे लंबे विशाल वृक्ष होते थे, और जब मैंने उस पत्तों को आग लगाऊं तो उस धुएं को ये ग्रहण करके रहे। 40-45 दिन तक इन्होंने ओम की सिद्धि की, ओम ओम का जप करते रहे। मैं दिन रात इन गुफाओं में देखता रहता था। इनको शक्ति प्राप्त हुई और फिर इनके छाल को मैंने पैर से छोड़ा। इनके शरीर के अंदर इतना तेज, इतना तपस्या, इतना प्रकाश कि उन्हें मेरे को डांटना, चिल्लाना तो कहीं मैं इस गुफा में, कहीं इस गुफा में, कहीं इस गुफा में मैं रहता। रहने के बाद डरा सा, सहमा सा रहता था। और ये 24 घंटे में ज़्यादातर समय ओम की साधना समाधि अवस्था में सुखासन में यह बैठे रहते थे। जब यह बैठे रहें तो मैं यहाँ वहाँ घूमता, कुछ वनस्पति खाकर अपना जीवित रहता, और इनको वही पत्ते उबाल कर दे दूँ तो थोड़ा सा ये भी पालें। और ये साधना से काफ़ी यक्ष दैविक शक्तियों की इन्होंने प्राप्ति की। उनको भी बोलें कि आज्ञा क्या है हमारे लिए। वह यक्ष देव भी सब बोले तुम भी समाधि में रहो। एक वनवासी, सन्यासी, योगी जो पत्ते का छाल, पेड़ के छाल का लंगोट लगाए, उसे क्या संसारिक माया सता पाएगी। वह भी पूरे यक्ष साधना तपस्या में रहे और ये समाधि में बैठे रहे, और मैं ऐसे टहलता रहता था। ना मेरे से पूजा पाठ आती थी, ना कोई साधना आता था। मैं इस अवस्था में रहा। प्राकृतिक आपदा आया। मेरी आयु 16 वर्ष की, और वह गुफा बहुत तेज भूकंप में पूरे ध्वस्त हुआ, जिसमें चट्टान में दबकर मेरी तड़पती हुई मौत की अवस्था बनी। चूँकि यह भी समाधि में थे, सिद्ध आत्मा थे,
तो शरीर तो इनका भी नष्ट हुआ, परंतु एक कारण रूपी शरीर को तुरंत धारण किए और मेरे को अपने गोद में लेटाकर इन्होंने कहा कि बेटा मैं वचन देता हूँ, इस जन्म में मैंने तेरे को कुछ नहीं दिया, पर जब तू आएगा इस स्थान पर तो मैं तुझे अपने जीवन की सिद्धियाँ, तपस्या प्रदान करूँगा और साथ में मोक्ष को चलेंगे।